हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आप जैसे कि आपको पता है कि हमने कंप्यूटर साइंसेज की सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो आज हम अपना जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है कंप्यूटर साइंसेज एंड एंटरप्रेन्योरशिप पार्ट 1 का पाइथन चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं बगैर टाइम वेस्ट करते हुए। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या कवर करते हैं कि जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है प्रोग्रामिंग में, वो सेट करता है कि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम दैट डिटरमाइन व्हिच कोड विल बी एग्जीक्यूटेड एंड हाउ मेनी टाइम इट विल रन। मतलब कि कंट्रोल स्ट्रक्चर में हम ये देखते हैं कि कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा और कितने टाइम कितनी दफ़ा वो रन होगा। अब कंट्रोल स्ट्रक्चर की दो टाइप्स हैं, एक डिसीजन मेकिंग एंड एक लूपिंग। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में क्या होता है? डिसीजन मेकिंग जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो हमें अलाउ करता है कि हम जो है डिसीजन है वो जो हम डिसीजन है हम उसको ले सकें एंड उसको एग्जीक्यूट कर सकें डिफरेंट ब्लॉक ऑफ द कोड में। मतलब अगर कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है लेकिन वो कोड एग्जीक्यूट हो। इट इज़ यूज व्हेन प्रोग्राम नीड टू चूज डिफरेंट एक्शंस। मतलब इसको हम तब यूज़ करते हैं कि जब हमें डिफरेंट एक्शंस चूज़ करने हों, डिफरेंट काम करवाने हों। सबसे पहला कंट्रोल स्ट्रक्चर हमारे पास क्या था डिसीजन मेकिंग में? इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट हम कब एग्जीक्यूट करते हैं कि जब एक कंडीशन ट्रू हो। इफ़ मतलब यहाँ वाला लफ्ज़ कि अगर एज उम्र 20 साल है तो ठीक है। ठीक है, मतलब अगर एज लेकिन अगर उम्र 20 साल है तो ठीक है, अगर एज 18 भी है तो क्या प्रिंट करवा दो, यू आर अडल्ट। मतलब 18 साल का बंदा अडल्ट होता है तो हमने क्या प्रिंट करवाया कि अगर एज 20 है तो ओके, अगर एज 18 18 या 18 से ज़्यादा होगी तो क्या प्रिंट होगा, अडल्ट। उसके बाद हमारे आती है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या करती है? एग्जीक्यूट व्हेन ब्लॉक इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू एंड अदर कंडीशन ब्लॉक इफ़ इट इज़ फॉल्स। मतलब कि जैसे कि हम अभी एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर एज 16 ईयर है, ठीक है, तो वोट क्या प्रिंट करवा दो कि आप वोट के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर एज 18 साल है, क्योंकि ग्रेटर देन का साइन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा भी था, तो उसमें क्या प्रिंट करवा दो, प्रिंट एलिजिबल टू द वोट। कि अगर उम्र 18 साल से ज़्यादा हुई तो क्या प्रिंट करवाया जाएगा, यू आर एलिजिबल फॉर अ वोट। लेकिन एल्स या अगर एज 18 से कम हुई जो कि 16 है तो क्या प्रिंट करवा दो, नॉट एलिजिबल फॉर टू वोट। ठीक हो गया। उसके बाद है हमारी इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। यूज़ व्हेन देयर आर मल्टीपल कंडीशन टू द चेक। मतलब कि इसको हम तब यूज़ करते हैं कि जब हमने मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना हो, जैसे कि एग्ज़ाम्स के ग्रेड हैं। अब एग्ज़ाम्स का ग्रेड ए बी सी डी ई एफ एफ तक जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि मार्क्स क्या हैं, 85। कि अगर मार्क्स 80 से ज़्यादा हुए तो हम क्या प्रिंट करवाएंगे, ग्रेड 80, सॉरी ग्रेड ए। कि अगर एक स्टूडेंट के मार्क्स लाइक if we are talking about Mohsin, so Mohsin have 80 marks out of 100, so automatically the system will allocate grade A। लेकिन एलिफ अगर उसके मार्क्स 60 हुए तो उसका क्या ग्रेड प्रिंट होगा, बी। एल्स क्या है कि अगर उसका मार्क्स 60 से भी कम हुए, लाइक 55 हुए, ठीक है, 50 हुए, तो उसका सी प्रिंट होगा। एंड 50 से 40 के दरमियान डी। एंड इफ डाउन टू द 40 तो सिस्टम विल ऑटोमेटिकली प्रिंट ग्रेड एफ विच इज स्टेट टू अगेन कि आप फेल हैं। तो इसको हम यूज़ करते हैं लाइक अपने एग्ज़ाम्स की साइड पर, जहाँ पर हमारे ग्रेड्स आते हैं लाइक ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो इसका हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारी आती है लूपिंग कंस्ट्रेंट्स। लूपिंग मतलब कि looping constants are the control structure that allow to a block of the code to be executed repeatedly until a specific condition is met। मतलब कि हम लूप को तब तक लगाते हैं जब तक कि हमारी जो हम जो कंडीशन है वो फुल टाइम एग्जीक्यूट ना हो जाए। अब लूप हमें किस तरह से हेल्प करता है? लूप हमारी हेल्प इस तरह से करता है कि हमारा जो कोड है उसका हम रिपीट ना कर सकें और जो हमारे प्रोग्राम हैं हम उसको मोर एफिशिएंट रख सकें। ठीक है, जैसे लूप्स की जो हमने अभी पार्ट 2 में आपकी बुक में, पार्ट 1 में जो आपकी बुक में हम पढ़ेंगे वो होगा, 2 लूप होंगे, एक फाइल लूप, एक फॉर लूप। और भी टाइप्स हैं जैसे नेस्टेड लूप, अगेन उसमें एक लूप के अंदर आप लूप लगाते हैं, लेकिन वो इसमें हम नहीं पढ़ेंगे। खैर, इसमें यह है कि वाइल लूप में
a while loop repeat a block of the code as long as the given condition is true। मतलब कि हम अपनी स्टेटमेंट को तब तक प्रिंट करवाएंगे जब तक कि हमारी जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो ट्रू नहीं हो जाती है। लाइक सिंटैक्स क्या है while के कंडीशन के ब्लॉक ऑफ द कोड, लाइक एग्जांपल कोड काउंट 1 while count greater than लेस देन 5। मतलब कि अगेन प्रिंट में क्या होगा, काउंट काउंट में हम क्या करेंगे, काउंट प्लस 1 तो 0 1 2 3 4 5 से। अब फ्लो चार्ट क्या है कि स्टार्ट होगा, पहले सबसे पहले लूप स्टार्ट होगा, लूप के बाद वो क्या आएगा, कंडीशन। कंडीशन क्या होगी कि लूप चलेगा, तो अगर तो लूप उस टाइम टाइम तक पहुंच गया तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो फिर कोड एग्जीक्यूट होगा और वो कंडीशन को मीट कर लेगा। कंडीशन क्या थी कि हमने 1 से लेकर 5 तक लिखना था। अब उसके बाद है हमारे पास है फॉर लूप। फॉर लूप में हम क्या लिखते हैं, फॉर लूप में ये है कि हम इस यूज़ को लूप को तब तक चलाते हैं जब तक कि लूप को तब तक चलाते हैं जब तक कि हमारा जो आइटरेट है वो सीक्वेंस में ना आ जाए। जैसे कि हम लूप्स को, जैसे लिस्ट है, लिस्ट और टपल्स हम आगे पढ़ेंगे, स्ट्रिंग ऑलरेडी हम पढ़ चुके, ठीक है। और सिंटैक्स क्या है कि फॉर वेरिएबल्स, वेरिएबल हम कहाँ यूज़ करते थे, वैल्यू स्टोर करवाने के लिए। और अगेन एक सीक्वेंस लाइक 1 2 3 4 5, लाइक फॉर आई कि आई हमने एक अगेन लूप में रख दिया, जो कि आई रेंज क्या आई थी कि 1 से लेकर हमने 6 तक लिखना है, ठीक है। अब फ्लो चार्ट में अगेन लूप स्टार्ट होगा एक, फिर अगेन गेट नेक्स्ट आइटम फॉर अ सीक्वेंस कि हम अगेन क्या एक दफ़ा लूप चला उसके आगे कितनी स्टेटमेंट्स हैं, तो अगेन वो अगर स्टेटमेंट हुई तो अगेन वो कंडीशन फॉल्स में जाएगी और एंड। लेकिन अगर वो नहीं होगी तो फिर वो अगेन कोड एग्जीक्यूट होगा और वो सीक्वेंस पर अपने पहुंच जाएगा। यहाँ पर लास्ट में क्या है कि यूज़ वाइल लूप व्हेन द नंबर ऑफ आइटरेशन इज़ अननोन, कि हम वाइल लूप को तब यूज़ करते हैं कि जब हमें नहीं पता कि हमने अपना जो लूप है उसको कितनी टाइम तक चलाना है। लेकिन जो हमारा फ़ॉर लूप है उसको हम तभी चलाएंगे जब हमें पता होगा कि हमने इस लूप को, इस स्टेटमेंट को कितनी दफ़ा चलाना है। अब यहाँ पर अगेन एक चीज़ है लिस्ट और टपल, ये हम अपना जो लास्ट वाला जो टॉपिक, सेकंड लास्ट जो टॉपिक होगा हम उसमें कवर करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये हमारी छोटी सी शॉर्ट सी वीडियो पसंद आई होगी। तो आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।